जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। आप लोगों को जानकर शायद अचंभित हो सकता है कि आप लोगों को ये बात सुनने में हैरान कर देने वाली लगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बातें नॉर्मल भी हो सकती हैं। तो आज ऐसा इस वीडियो में क्या खास है जो हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े समय पहले हमने ब्लैकआउट से बचने वाला एक वीडियो लाने की बात करी थी और मैंने कहा था कि एक ऐसी प्रिपरेशन जो अंधेरे में जब दुनिया डूब जाए उस समय में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे लाइव सेशन के अंदर। और वो सेशन अभी तक आ नहीं पाया है क्योंकि पूरा हो गया है, लेकिन समय की कमी की वजह से। लेकिन इसी मध्यांतर के अंदर उठने वाले सौर तूफानों ने अपनी प्रतिक्रिया तेज कर दी है। ये बात मैं नहीं बोल रहा। कभी आप सोचे कि आज ज्योतिषीय आकलन के माध्यम से बोली जा रही है, नहीं। शनिवार का दिन है, सुबह का समय, वीडियो पूर्णतः खबर पर आधारित है और खबर ऐसी जो हम लोगों को एक बार फिर से चिंताओं में डाल रही है, क्योंकि ऐसी खबरें मीडिया में जल्दी से प्रकाशित नहीं होती, देखने को नहीं मिलती। एक ऐसा तूफान जो आज से 14,300 साल पहले आया था, ध्यान से सुनिएगा, 14,300 साल पहले आया था और इतना शक्तिशाली था ये कि जिसने हम लोगों को एक बहुत बड़े अर्थ चार्ज पार्टिकल्स को प्रदान किया था। ये बात बोली जा रही है। ओयुलू यूनिवर्सिटी के फिनलैंड की ओयुलू यूनिवर्सिटी है, उसके वैज्ञानिकों के द्वारा पेड़ों के जीवाश्म में छल्लों के रेडियो कार्बन की मात्रा का अध्ययन करते हुए ये बात बोली जा रही है। और उन्होंने कहा है कि धरती की ओर बढ़ रहा है एक ऐसा भयानक सौर तूफान जिसने 14,000 साल पहले जैसी तबाही लाने का डर उत्पन्न हो रहा है। अंधेरे में डूब सकती है दुनिया, इस बात की बात कही जा रही है। और ये रिपोर्ट ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये रिपोर्ट है 23/2/2025 की सुबह 7:45 AM के ऊपर प्रकाशित हुई रिपोर्ट है, जिसने हम लोगों को एक बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल वायुमंडल से टकराने के बाद में ये कण धरती के चुंबकीय क्षेत्र को इतना ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा रेडियो कार्बन, जो कार्बन 14 नामक के रेडियोधर्मी तत्व माना जाता है, ये रेडियो कार्बन की मदद से पुरानी चीज़ों का पता लगाने में जो वैज्ञानिक अपने काम को करने में सक्षम है, वो दिखा रहे हैं कि अब एक बार फिर से दुनिया के अंदर अंधेरा छा सकता है। ऐसा पहले भी कई स्थानों के ऊपर हो चुका है। मैं बात करूंगा, ये तूफान जब इतना शक्तिशाली है तो 2003 के हेलोवीन और सौर तूफान से 500 गुना ज़्यादा ऊर्जा धरती पर भेजी जा सकती है। 500 गुना ज़्यादा 49 इससे पहले जो 5 सबसे बड़े तूफानों का अध्ययन किया गया, 1994 ईस्वी, 775, 663 ईस्वी, 5,249 ईस्वी, 7,176 ईस्वी, इसमें से ये तूफान सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। और इसका जिक्र राने चीनी और एंग्लो सैक्सन दस्तावेजों में भी लिखा गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों में ये ऊर्जा तूफानों की मात्रा 18% से ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। और ये आज के लिए खतरा बन गया है। ये आपके लिए, मेरे लिए खतरा बनता जा रहा है। कई लोगों को ये बात हैरान कर देने वाली लग रही होगी, कई लोगों को ये बात कल्पनीय लग रही होगी, लेकिन जो बात है पूर्णतः खबर पर डेट और टाइम वाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही रोचक खबरें और एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन आपके सामने मैं लेकर के आता रहता हूं। तो इसके लिए बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर करने के बाद में लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए वीडियोस को, ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। और ये तूफान हमारे संचार सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, सैटेलाइट, बिजली की पावर ग्रिड, सब कुछ को तबाह कर सकता है। 1959 क्रैनिंगटन इवेंट, जिसको हम भूल नहीं पाते, और अभी ये मंगल और राहु की युति, जिसको हम ये कहते हैं कि ये कुछ ऐसा कर गुजरने की ताकत रखती हैं जिनके अंदर
चीज़ें बार बार याद करी जाए, जिनकी चीज़ों को दुनिया भूल ही ना पाए, इस प्रकार की क्षमता रखने वाला ये समय जिसकी उत्पत्ति होती हुई नजर आ रही है, उस मध्यांतर में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ऐसा तूफान जो सब कुछ तबाह कर दे, इतना बड़ा शक्तिशाली हो सकता है। और कैरिंगटन इवेंट मेजर इवेंट है जिसको हम याद रखते हैं। लोग कहते हैं ऐसा पहले और कहीं भी हुआ है, इतना तो हमने देखा ही नहीं होगा। 2003 की अगर मैं बात करता हूं, 2003 में हेलोविन तूफान ने सैटेलाइट कक्ष को बिगाड़ दिया था, पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। और इसके बाद अभी 2024 पिछला ही साल गया है ना, आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि हवा में बात करी, सोलर तूफानों ने क्या किया। रिपोर्ट्स ने अब सारी बातें, सारे तथ्यों को सामने निकाल करके ला दिया है। नो बोले आप बार बार बोल रहे हो सूर्य ये करेगा, ब्लैकआउट कहीं नहीं हुआ, ये सारी करेगा। एक तूफानों की क्षमता होती है। उस तूफान ने 2024 का गैनन तूफान ने सैटेलाइटों को हिलाकर रख दिया था, जिसके अंदर कई सौ सैटेलाइट पूरी तरीके से ध्वस्त होने की स्थिति में भी आ गई थी और कुछ खराब भी हो गई थी। तो ये बात मैं जो कर रहा हूँ अब आज के आने वाले तूफान के बारे में, ये 12,350 ईसा पूर्व जैसा तूफान अगर आया, क्योंकि जिसकी अपेक्षा करी जा रही है, जिसकी कल्पना करी जा रही है, हमारे वैज्ञानिक जिसका अंदाजा लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये सैटेलाइट्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, बिजली क्षेत्र को, पावर ग्रिड्स को ठप कर देगा, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और ऐसे तूफानों का अध्ययन भविष्य में आने वाले संचार प्रणाली को पूरी तरीके से रोक सकता है, बहुत बुरी मुश्किलों में डाल सकता है और तकनीकी सुरक्षा को खत्म कर सकता है। तो देश, दुनिया, ये पूरा का पूरा विश्व अगर मैं बात करूं, जिसमें रहने वाले हर एक सिंगल लोग दोबारे से ऐसी परिस्थितियों में आ सकते हैं जहां पे जगह जगह के ऊपर आपको घरों के अंदर ब्लास्ट होने की समस्या, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण मोबाइलों का फटना, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का फटना, भारी तादाद के अंदर पावर ग्रिड्स का, सोलर पैनल्स का फटना, बड़े नुकसान कराना, ये इस समय के ऊपर चिंता का विषय बन सकता है। तो क्या हकीकत में ऐसा कोई सौर तूफान आ सकता है जैसा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जल्दी आने वाला है? हो सकता है कि अपकमिंग 4 से 5 सालों में हम एक बड़ा सौर तूफान देख लें। तो इस प्रकार की खबरें जो ये आ रही हैं, ये विश्वास योग्य हैं या हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? क्योंकि 2024 ने जो किया वो तो सबने देख ही लिया। 2024 से पहले 2003 ने जो किया वो भी इतिहास में दर्ज किया गया है और कैरिंगटन इवेंट को हर कोई जानता है। तो ये एक बार फिर से बड़ी समस्या का रूप लेता हुआ आ सकता है और बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है, जिसके कारण सूरज की गतिविधियां जो मॉनिटर की जा रही हैं वो इस टाइम के ऊपर अपनी दिशाएं बदल रही हैं। बड़े तूफान उठ रहे हैं, बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं, बड़ी सौर हवाएं तूफानों के रूप में पृथ्वी के अक्ष के अंदर आने को तैयार बैठी हैं। तो आगे क्या होगा ये तो स्वयं या तो प्रभु जानते हैं या फिर आगे आने वाला समय जानता है। आप और हम केवल अंदाज़ा लगा करके अपने आप को, अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। और मुझे लगता है ब्लैकआउट वाले वीडियो को लाने का अब समय आ गया है। तो आप लोगों के सामने उस वीडियो को लेकर के आऊँगा, ध्यान से सुनिएगा, लाइव सेशन होगा, समझिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग अभी नए हैं चैनल को, वीडियो देखने पहली बार आए हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के लिए आप लोगों को इस चैनल से मिलने वाली जानकारी समय से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता।